हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लिसनर क्लासेस। आज हम दो टॉपिक कवर करेंगे। पहला टॉपिक है अरिथमेटिक मीन और दूसरा टॉपिक है सम ऑफ nth नंबर। ओके, तो हम लोग पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, अरिथमेटिक मीन। सपोज करो हमारे पास एक सीरीज है, दैट इज A1, A2 एंड A3। ओके, तो सपोज करो हमारे पास ये सीरीज है, ओके, जिसमें फर्स्ट टर्म क्या है आपका A1 है, सेकेंड टर्म है A2 और थर्ड टर्म है A3। ओके, सो इसमें A2 जो टर्म होगा दैट इज नथिंग बट अरिथमेटिक मीन ऑफ A1 एंड A3। नाउ टू फाइंड द अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर, फॉर एग्जांपल A1 एंड A3। अगर इसके बीच में हमको अरिथमेटिक मीन निकालना है तो सबसे पहले मान लेते हैं इनके बीच में एक टर्म है, दैट इज A2। ओके, A2 इज अरिथमेटिक मीन बिटवीन A1 एंड A3। ओके, सो दिस मीन अगर हम इसे सीरीज में लिखते हैं इस तरीके से A1 A2 A3, देन अगर हम A2 माइनस A1 करेंगे तो हमें एक कॉमन डिफरेंस मिलेगा D, है ना। और A3 माइनस A2 करेंगे तो भी हमें सेम कॉमन डिफरेंस मिलेगा, राइट। इट मीन्स दैट इट मीन दैट A2 माइनस A2 माइनस A1 should be equal to A3 माइनस A2, राइट। नाउ अगर हम A2 को इस साइड लेते आते हैं और A1 को हम उस साइड भेज देते हैं, सो वी विल गेट A2 plus A2, that will be 2A2 is equal to A3 plus A1, and A2 will be equal to A3 plus A1 by 2. So this will be the arithmetic mean. So we can say that arithmetic mean between A1 and A2, sorry, A3, A1 and A3 is A2. Okay. Now in this question we have three number 2n minus 1, 3n plus 2 and 6n minus 1 are in AP. Okay, and we need to find the value of n and we need to find this given number. Okay, now अगर तीन नंबर है AP में, इट मीन्स 3n माइनस 2 ये हमारा क्या होगा, अर्थमेटिक मीन होगा, राइट। 3n सॉरी प्लस 2, ओके प्लस 2। सो 3n प्लस 2 हमारा क्या होगा, अर्थमेटिक मीन होगा। ओके, तो अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या था, AM अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू 1/2 किसके किसके बीच में, 2n माइनस 1 और 6n माइनस 1 के बीच में, तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, दैट इज 2n माइनस 1 प्लस 6n माइनस 1। ओके, नाउ अर्थमेटिक मीन कितना दिया हुआ है, 3n प्लस 2 इज इक्वल टू 1/2, दिस विल बी 8n minus 2। okay, now this will be 6n plus 4 is equal to 8n minus 2। सो 6n को हम उस साइड लेके जाएंगे, ठीक है, या हम 8n को इस साइड लेकर आते हैं, ओके, और 4 को हम उस साइड लेके जाएंगे इक्वल टू के। सो विल गेट 6n माइनस 8n इज इक्वल टू -2 -4, है ना, साइन चेंज हो जाएगा, इक्वल टू के उधर जाएगा तो। सो 6n माइनस 8n विच इज 2n is equal to -2 -4 which is -6। So n is equal to -6 by -2, right? Now
this minus minus sign will get cancelled, and 2 3 times is 6, right? So we will get n is equal to 3. Now the given number will be first number is 2n minus 1, so 2 into 3 minus 1, है ना? ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है. पहला नंबर क्या है? 2n minus 1, राइट? सो 2 into 3, n का वैल्यू 3 है, 2n minus 1, so this will be 6 minus 1, which is nothing but 5. Next number is 3n plus 2, 3n plus 2, so this will be 9 plus 2, which is nothing but 11. And third number is 6n minus 1, so this will be 18 minus 1, which is nothing but 17. Now अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आता है जैसे सम ऑफ फर्स्ट 3 नंबर ऑफ एन एपी इज 14, ओके, तो हम पहले 3 नंबर को हम कैसे डिनोट करते हैं? दैट इज ए प्लस डी एंड ए प्लस 2d, राइट? तो हम पहले 3 नंबर को इसी तरीके से डिनोट करेंगे, है ना? सो अगर इस तरह से हम इसको बनाते हैं, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, सो बेटर अगर 3 टर्म बोला गया है, 3 टर्म, ओके, सो अगर 3 टर्म बोला गया है, सो ये बेहतर होगा कि हम a माइनस डी ए और a प्लस डी को कंसीडर करें. अब दोनों में फ़र्क क्या है? देखो, अगर हम इसमें ऐड करते हैं, इन तीनों AP को हम ऐड करते हैं, इन तीनों टर्म को अगर हम ऐड करते हैं, तो ये हमें आएगा 3a प्लस 3d, है ना? लेकिन इसको अगर हम ऐड करेंगे, अगर हम इसको ऐड करते हैं, ये भी तुम्हारा AP है, दोनों के बीच में कॉमन डिफरेंस क्या है? d है, राइट? तो अगर हम इसको ऐड करेंगे तो d वाला टर्म जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा, है ना? प्लस d और माइनस d ये क्या हो जाएगा? एलिमिनेट हो जाएगा, राइट? तो what will get only 3a. तो अगर क्वेश्चन में रहे जैसे सम ऑफ 3 नंबर इज 14, है ना? अगर पहले 3 नंबर का सम जो है 14 है, तो पहला नंबर क्या होगा? ये कैलकुलेट हम आसानी से कर लेंगे सेकंड वाले इक्वेशन में, क्योंकि इसमें हमें a का भी वैल्यू नहीं पता है और d का भी वैल्यू नहीं पता है ना? तो इसमें क्या हो रहा है, सेकंड वाले इक्वेशन में क्या हो रहा है, d का सारा टर्म कैंसल आउट हो जाएगा और आपको सिर्फ a मिलेगा, राइट? तो पहला टर्म आपका क्या हो जाएगा? फर्स्ट टर्म विल बी 14/3, राइट? तो अगर 3 टर्म है तो बेहतर है हम इन तीनों टर्म को कंसीडर करेंगे, ओके? नाउ फॉर 4 टर्म्स, a minus 3d, a minus d, a plus d और a plus 3d. For 5 term, a minus 2d, a minus d, a plus d and a plus 2d, ओके? अब देखो यहाँ पे एक डाउट भी आएगा कि हम 4 टर्म में इसको क्यों नहीं कंसीडर कर सकते, लाइक a माइनस डी, a प्लस डी एंड a प्लस 2d, इसको क्यों नहीं कंसीडर कर सकते? ये भी तो AP है ना? सबके बीच में कॉमन डिफरेंस तो आपका सेम है, तो इसको क्यों नहीं कंसीडर करेंगे? इसमें भी सेम इशू आएगा. अगर हम इसको ऐड करेंगे तो सारा a टर्म तो ऐड हो जाएगा, दैट इज़ 4a, लेकिन d टर्म में क्या होगा? ये d कैंसिल हो जाएगा, है ना? ये वाला d और ये d कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस d कैंसिल हो गया, लेकिन उसके साथ क्या बच गया? 2d. अगेन सेम सिचुएशन पड़ा, यहाँ पे a और d दोनों का वैल्यू हमको पता नहीं है, तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा कैलकुलेट करने में, ओके? सो बेटर क्या है, हम ऐसा AP लें जिसमें स्टार्टिंग और एंड में आपका अप्रॉक्सीमेटली सेम तरह का फिगर आए, ठीक है? a माइनस 3d, a प्लस 3d, इस तरीके से फिगर आए, ओके? नाउ कॉमन डिफरेंस में ध्यान रखना है, पहले वाले टर्म में जैसे इस 3 टर्म में कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा? d. सेकेंड वाले में जैसे 4 टर्म्स अगर हम इस तरह से कंसीडर कर रहे हैं तो यहाँ पे मेरा कॉमन डिफरेंस आ जाएगा 2d, ओके? तो अगर d का वैल्यू तुम कुछ कैलकुलेट कर लो और क्वेश्चन में पूछे व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हमेशा उसको 2 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है? फिफ्थ वाले टर्म में 5 टर्म्स में इसमें भी सेम कॉमन डिफरेंस क्या आएगा? d,
राइट। इसको इससे माइनस करके देख लो क्या आता है। ओके, सो ये तुम्हारा कॉमन डिफरेंस हो जाएगा डी। अगर फोर टर्म होगा, अगर फोर टर्म होगा तो इसमें कॉमन डिफरेंस आ जाएगा 2d, और अगर थ्री टर्म होगा तो उसमें कॉमन डिफरेंस आएगा d। ओके, नाउ इस क्वेश्चन में हमें फोर नंबर निकालना है इस एपी का। ओके, कंडीशन क्या दिया हुआ है कि उन सभी का सम 20 होगा और उसके स्क्वायर का सम 120 होगा। ठीक है, तो फोर फोर नंबर बोला है, राइट, फोर टर्म्स बोला है, तो हम कौन सा कंसीडर करेंगे? लेट फोर टर्म्स ऑफ एपी इज a minus 3d, a minus d, a plus d एंड a plus 3d। ओके, तो इन सभी का सम कितना आएगा? a minus 3d प्लस a minus d प्लस a plus d प्लस a plus 3d इज इक्वल टू 20। राइट, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है हमारा, है ना। इनका सम कितना होना चाहिए? 20। नाउ अगर हम इसे ऐड करेंगे, -3d प्लस 3d कैंसिल हो जाएगा, देन -d प्लस d ये भी कैंसिल हो जाएगा। हमें क्या मिलेगा? a प्लस a प्लस a एंड प्लस a, दिस विल बी 4a so this will be 4a is equal to 20, and a will be equal to 20 by 4, that is 5। okay, now the next part of the question is the sum of whose square is 120, right। तो इन सभी के स्क्वायर का सम, that is a minus 3d का स्क्वायर प्लस a minus d का स्क्वायर प्लस a प्लस d का स्क्वायर प्लस a प्लस 3d का स्क्वायर, इसका सम कितना आना चाहिए? 120। नाउ a minus b का होल स्क्वायर, सो दिस विल बी a स्क्वायर माइनस दिस विल बी प्लस 9d स्क्वायर माइनस 2a and this will be 3d। okay, plus a square plus d square minus 2a d plus a square plus d square plus 2a d plus a square plus 9d square plus 2a 3d is equal to 120। okay, sorry, I have given here degree, 120 degree। okay, now this 2 will get cancelled, minus 2a 3d plus 2a 3d, right, and minus 2ad प्लस 2ad, है ना, ये सब कैंसिल हो जाएगा। नाउ फाइनली क्या मिलेगा? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, राइट। ओके, so this will give you 4a square 9d square d square 10d square 11d square and this will be 20d square plus 20d square is equal to 120। नाउ ए का वैल्यू तो हमें पता है 5, है ना, ए इज इक्वल टू कितना है? 5। इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, so this will be 4 into a square will be 25 plus 20d square is equal to 120। now 20d square will be equal to 120 minus 4 into 25 which is 100, है ना। now d square will be 120 minus 100, 20 आएगा, divided by 20 which is nothing but 1, and d will be equal to plus minus 1। सो d का वैल्यू जो है वो प्लस माइनस 1 दोनों होगा। ओके, सो व्हाट विल बी द नंबर? अगर हम
डी का वैल्यू +1 रखते हैं तो इट्स अप टू यू, तुम दोनों रख सकते हो, +1 और -1 दोनों रख सकते हो। सो अगर हम 1 रखते हैं और ए का वैल्यू 5 रखते हैं, सो व्हाट विल बी द फर्स्ट नंबर? सो 5 minus 3 which is 2, 5 minus 1 4, 5 plus 1 that is 6 and 5 plus 3 is 8। ओके, सो ये हमारा AP होगा।